Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In this video, we will discuss the English class 10th guest paper, the most important MCQs from the 4 model papers. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसा इरम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मॉडल पेपर नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। आपको एमसीक्यूज़ शीट दी जाती है जिसमें आपके 19 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपका जो एमसीक्यूज़ 19 मार्क्स के हैं, इनकी 4 पार्ट्स में डिवीजन हुई होती है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने चूज़ करना होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दे डैश हॉकी एट दैट टाइम। इसकी ऑप्शन ए है हैज़ प्लेड, बी है शैल बी प्लेइंग, थर्ड है सी है आर प्लेइंग और डी है वाज प्लेइंग। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो यहाँ पे दे जो है वो प्लूरल है, इसके साथ आर आएगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। शी डैश इंग्लिश नाउ। नाउ शो कर रहा है कि अभी प्रेजेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। आई डैश द लेटर, ये आपका पास्ट का टेंस है, पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पे आएगा हैव ऑलरेडी पोस्टेड। जो फोर्थ जो आपका MCQ है डैट इज़ शी डैश टू स्कूल एन और अगो। और अगो से पता चल रहा है ये आपका पास्ट का टेंस है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी दैट इज़ वेंट, गो वेंट गोन। तो यहाँ पे वेंट फॉर्म आएगी। ही डैश न्यूज़पेपर फॉर लिविंग। यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन आएगी हैज़ बीन सेलिंग। फॉर या सिंस जिस भी सेंटेंस के अंदर आता है वहाँ पे आपका हैज़ बीन, हैव बीन ये यूज़ किया जाता है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट इसका पोर्शन देखते हैं जिसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना होता है। यहाँ पे फर्टाइल के जो करेक्ट स्पेलिंग हैं डैट आर FERTILE। सेकंड इज़ सर्वे, थर्ड इज़ बिलीव एंड फोर्थ इज़ वेरियस। तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, आपने इनको मेमोराइज कर लेना है। अब स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं सिनोनियम्स इंटोनियम्स की। तो आपका MCQ नंबर 10 है द सिनोनियम ऑफ फिल्म इज़। फिल्म का मीनिंग होता है रेजोल्यूट होना। तो यहाँ पे परसिस्टेंट आएगा सिनोनियम। बट द पॉइंट here is that it is not the convenient कहते हैं जो easily available हो। तो यहाँ पे जो सिनोनियम है वो आएगा easy। the comforts of book defy time and break borders। the underlined word means openly resist something। the synonym of foe is foe enemy को कहा जाता है। the antonym of abandon is किसी पे बोझ डालना। इसका जो आपके पास ऑपोजिट वर्ड आएगा डैट विल बी द सपोर्ट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम मॉडल पेपर नंबर 1 का जो लास्ट पोर्शन है उसको देखते हैं जिसमें आपने करेक्ट ग्रामर को सिलेक्ट करना होता है। द वॉचमैन ब्ल्यू हिज विसल। द अंडरलाइन वर्ड इज ब्ल्यू का जो है वो आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अली वाज इम्प्रेस्ड डैश सरमद्स ग्रेड्स। तो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन है बाय। शी टेक्स प्राइड डैश हर वर्क। शी टेक्स प्राइड इन, यहाँ पे इन प्रपोजिशन यूज होगी। डिडंट यू सी द साइन यू डैश ड्राइव एट मोर देन 30 miles एन और। यहाँ पे यू मस्ट नॉट आएगा।
ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है तो यहाँ पे आपका मस्ट नॉट आएगा। लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस, ये आपका पास्ट का टेंस है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। पास्ट इंडेफिनिट का है, वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 की। तो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द बॉयज़ आर डैश स्टोन्स एट द फ्रॉग्स। यहाँ पे आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, यहाँ पे थ्रोइंग आएगा। उसके बाद है शी डज नॉट ऑलवेज डैश द ट्रूथ, यहाँ पे स्पीक करेक्ट ऑप्शन है। वाई डैश यू सैड, वाई के साथ यहाँ पे आपके पास आर आएगा। चिल्ड्रन डैश बी शोन अराउंड द जू, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल है। व्हेन शैल आई बी डैश अ गन लाइसेंस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ग्रांटेड। और करेक्ट जो आपके स्पेलिंग्स हैं उनमें आएगा प्रायोरिटी, एकेडमिक, लेयर, एक्सीलेंस। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ का थर्ड पोर्शन डिस्कस करते हैं। कीप सोप आउट ऑफ द एक्चुअल डैश, यहाँ पे माउंट ऑप्शन आएगा। माई सेल्फ इज, ये पोजेसिव नाउन है। द एंटोनियम ऑफ परफेक्ट इज इम्परफेक्ट, परफेक्ट का उल्ट है यहाँ पे इम्परफेक्ट। इन चाइना सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, ये आपकी बुक के चैप्टर से एमसीक्यूज गिवन है। हैव यू गॉट एनीथिंग डैश दीज पुअर वुमेन कुड टेक फॉर देयर चिल्ड्रन, विच, यहाँ पे विच जो है आपकी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम एमसीक्यूज का लास्ट पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं, डैट इज़ फ्रॉम द ग्रामर। टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस डैश अस, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन आएगी इन। डज शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसकी करेक्ट ऑप्शन सी आएगा। मारिया फेल ओवर द कैट, ओवर, इन, ऑन, एट, ये सारे की सारी प्रपोजिशंस हैं। और अगर आपके पास प्रपोजिशन के साथ ज़्यादा लाइन अंडरलाइन हो, इट्स मीन डैट इज़ इंडिकेटिंग सम पार्ट ऑफ फ्रेज, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा प्रपोजिशनल फ्रेज। हु इज़ द मैन एट द, हु इज़ द मैन एट द पुअर, द अंडरलाइन इज़, ये भी हु, विच, वाई, व्हेन, ये सारे इंट्रोगेटिव होते हैं तो यहाँ पे ये आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा। द वॉचमैन ब्लू हिज विसल, ये आपके प्रीवियस पेपर में भी गिवन है तो ये आपके पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मॉडल पेपर नंबर 3 की। तो मॉडल पेपर नंबर 3 का जो फर्स्ट आपके पास एमसीक्यू है वो है ही डैश टू स्कूल एवरी डे, ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। द सन डैश इन द वेस्ट सेट्स इन द वेस्ट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यू हैव बीन डैश सिंस मॉर्निंग, ये जो सिंस और फॉर वाले होते हैं ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं अगर यहाँ पे हैव है। अगर हैड भी आता तब भी यहाँ पे आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लाइक रेस्टिंग। आई एम बीइंग डैश पिस्टल लाइसेंस, आई एम बीइंग ग्रांटेड। शी विल डैश द लेसन डेली, विल यहाँ पे आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी डैट इज़ टेल। उसके बाद हम करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं। प्रेजेंट, आइडियल्स, लोथ, एकेडमी। थर्ड पोर्शन को डिस्कस करते हैं। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, ये आपकी बुक से एमसीक्यू बुक एक्सरसाइज से दिया गया है। फर्स्ट एड इज़ टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, इमीडिएट का मीनिंग होता है रैपिड, फास्टली किसी चीज़ को करना। द एंटोनियम ऑफ विन इज़, विन का ऑपोजिट है लूज। इक्विटेबल,
इक्विटेबल कहते हैं और रीज़नेबल सबसे मुनासिब चीज़ को। द एंटोनियम ऑफ फेल इज़ सक्सीड। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू द ruthlessness। द अंडरलाइन वर्ड इज़, ये एब्स्ट्रैक्ट है। माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद आपका दे इनवाइटेड अस टू द होम येस्टरडे। येस्टरडे की बात की जा रही है, गुज़रे हुए ज़माने की, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। हैव यू सीन द मैन डैश बॉट अ बुक फ्रॉम द शॉप। यहाँ पे आपके पास हु करेक्ट ऑप्शन है। सिलेक्ट द पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द बैंड स्टार्ट्स डैश टूर टुमारो नाइट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है देयर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट जो आपका मॉडल पेपर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट आपकी ऑप्शन है डैट इज़ शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे आएगा हैज़ बीन प्लेइंग। द सन डैश इन द ईस्ट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यहाँ पे आएगा राइजेस। ही डैश इन द सन फॉर एन आवर। हैज़ बीन स्टैंडिंग सिंस फॉर वाले जो हैं ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे आएगा हैज़ बीन स्टैंडिंग। आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे। I shall see him. It dash to train an hour ago। ये आपका पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, तो यहाँ पे आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी डैट विल बी बिगेन। उसके बाद हम करेक्ट स्पेलिंग को डिस्कस करते हैं। कॉन्टेस्ट, मेयरली, रिवेंज, ओमिट। अब हम थर्ड पोर्शन को डिस्कस करते हैं। The developing positive outlook has given the author the motivation he needs to become successful। ये आपकी चैप्टर बुक रीडिंग से आया MCQ। हैव यू सीन द मैन डैश बॉट द बुक फ्रॉम द शॉप जस्ट नाउ। हु। द एंटोनियम ऑफ ब्राइट इज, ब्राइट का ऑपोजिट होता है डार्क। चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स समवेयर डैश। कब स्टार्ट होता है इसकी आपने डेट याद रखनी है, बिटवीन जनवरी 21 एंड February 20। बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। उसके बाद हम लास्ट पोर्शन को डिस्कस करते हैं विच इज़ फ्रॉम ग्रामर। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रुथलेसनेस। ये आपका भी प्रीवियस पेपर में भी दिया गया था, डैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। दे इन्वाइटेड अस टू द होम येस्टरडे। येस्टरडे की बात की जा रही है, गुजरे हुए ज़माने की, तो यहाँ पे आएगा पास्ट इंडेफिनेट। ही वर्क्स केयरफुली। केयरफुली आपके पास एडवर्ब है, जो आपके पास सिंपल वर्ब्स होते हैं उनके लास्ट पे अगर एल वाई लगा दिया जाए तो वो आपके पास एडवर्ब बन जाता है। ही डैश आर बोटल सो वी कुड यूज़ इट अगेन। यहाँ पे क्लीन्ड आएगा। श्योरली यू रिकॉग्नाइज समबडी। द अंडरलाइन वर्ड इज समबडी, जो है वो आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन 4 मॉडल पेपर के MCQs को अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है अपने सुबह के पेपर के लिए। आई होप you all like my video. If you like my video then do subscribe my channel which is Quick Learn Academy by Arusa Iram.